जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करने पर या किसी के मकान के ऊपर कब्जा करने पर क्या कोई अपराध है क्या। आइए इसके निमित्त शास्त्र क्या बोलते हैं वो हम सुने लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा जो कि वर्णन किया गया है, अश्रुभि पतितेषाम दाना नामाव कीर्तनम। यदि किसी की भूमि का मकान का हरण किया है, दुखी व्यक्ति के आंसू धरती पर गिर गए तो हमने जितने भी दान पुण्य भजन पूजा पाठ किया होगा वो सब नष्ट हो गया होगा। ब्राह्मणस्य हृदय क्षेत्रे हृतम त्रिपुरुषम कुलम। सिर्फ ब्राह्मण की जमीन का ही हरण करने का पाप नहीं, किसी भी व्यक्ति की जमीन का, भूमि का, हमने मकान का हरण किया है, अपहरण किया, उस पर कब्जा किया है तो उसके लिए क्या निवेदन किया गया है ग्रंथों में वो सुनिए। बापी कूप सहस्रेण अश्वमेध सतेन च। किसी ने हजारों कुएं और बावलिया बनवाए हों, 100 यज्ञ जिन्होंने किए हों, गवाम कोटि प्रदानेन, करोड़ों की संख्या में गैया का दान किया हो, भूमि हत्यान शुद्ध्यति। भूमि का हरण करने वाले की इतने सत्कर्म करने पर भी शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए वह किसी की भूमि और मकान का हरण न करे। कृतम दत्तम तपोधीतम यद किंचित धर्म संसितम अर्धांगुलस्य सीमायाम हरेण प्रणश्यति। वर्णन किया गया है, आधा अंगुल भी भूमि की सीमा का हरण करने से समस्त किए हुए दान, तपस्या, अध्ययन के द्वारा होने वाले सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। लिखा है, गोचर भूमि, गांव की गली तथा गांव का शमशान, पोखरें, कुआ, बावली, इनकी थोड़ी सी भी जमीन का यदि हरण कर लिया गया है तो व्यक्ति तब तक नरक में वास करता है जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं हो जाता। वर्ण ने गौ तीर्थ ग्राम रथ्याम च शमशान यामेव च संपीड्य नरकम याति यावदा भूत संबलवम। इतने लंबे समय के लिए उनको नरक में वास करना पड़ता है। इसलिए जरूर विचार कीजिए, किसी के रास्ते के ऊपर कब्जा मत कीजिए, सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बिल्कुल मत कीजिएगा, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा मत कीजिएगा, और किसी की भूमि है, किसी का प्लॉट है, मकान है, किसी का खेत खलियान है, धोखे से भी उसकी भूमि का कब्जा मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यह बात पद्म पुराण के उत्तरखंड में इस बात का निवेदन किया गया है और वह बात मैं आपके बीच में निवेदित कर रहा हूँ, जहाँ भूमि हरण करने वाले को कितना बड़ा दोष बताया गया है। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय नंबर 33 और श्लोक नंबर 36, 37, 38, 39 इन श्लोकों में इस बात की चर्चा की है, जिसमें वर्णन किया है कि यदि किसी ने भूमि का हरण किया है तो गवाम कोट प्रदानेन भूमि हर्तान शुद्ध्यति। करोड़ गायों का दान करने पर भी भूमि का हरण करने वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। बापी कूप सहस्रेण, हजारों कुएं बावली बनाए गए हों, अश्वमेध सतेन च, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए गए हों, लेकिन किसी के मकान के ऊपर कब्जा किया, किसी की भूमि के ऊपर कब्जा किया तो वह व्यक्ति उस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। वर्तमान समय का ऐसा दौरा चल रहा है, भाई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदारों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, बस बूढ़ा मरे चाहे जवान, हमें हत्या से काम, ऐसी स्थिति हो गई है। इसलिए एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, भूमि हरण करने वाले को कोई भी सत्कर्म शुद्ध पवित्र नहीं कर पाता और उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है जो किसी की भूमि का हरण करता है। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए वो कभी किसी की भूमि पर, किसी के मकान के ऊपर कब्जा ना करे। अपना छोड़े नहीं, दूसरे का ले नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आपका अपना है उसे छोड़ना नहीं और दूसरे का लेना नहीं है बिल्कुल भी। 1 इंच जमीन भी दूसरे की लेनी नहीं है, हमारे ग्रंथ ऐसा संदेश देते हैं। तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसमें ये शीर्षक रहा है इस वीडियो का, क्या दूसरे की भूमि और मकान पर कब्जा करने से अपराध लगता है क्या। इतना बड़ा अपराध लगता है कि करोड़ों गायों के गौदान करने से शुद्धि नहीं हो पाती। इसलिए भूल करके भी ये गलती न करे। यह संस्कार अपने बच्चों को भी दें, अपने परिवार को भी दें। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई प्रमाण के साथ में अपडेट प्राप्त करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। आप सब कुशल रहें, भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। ईश्वर आपको संतोष दे, क्योंकि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस समय संतोष रूपी धन जिसको चल करके मिल गया है उसके लिए किस चीज की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं। यस यस यदा भूमि तस तस तदा फलम वर्णन किया गया है। जहाँ जहाँ आपने भूमि का दान किया है, ओहो बड़ा अद्भुत फल प्राप्त हुआ है। यदि भूमि का अपहरण किया गया है तो सगरे पुण्य क्षीण हो गए। इस वीडियो में यही संदेश देने की कोशिश की गई है। आपने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।